Hello dear students, subscribe the channel and touch the bell icon for notifications. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now. आगे हम करेंगे गुप्ता के पीरियड में कल्चर कैसा था, जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। सो गुप्ता एज वॉज कल्चरली गोल्डन। कल्चरली गोल्डन मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर डेवलप हुए थे। कालिदास, आपको पता है कवि कालिदास। उसके अलावा अगर मैं और लोगों की बात करूं, स्कंद स्वामी है, हरि स्वामी है, रानी विजया है, आर्यासुर है, ये सब इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स, बहुत ही ज्ञानी पीपल थे ये लोग। इन सभी में से कालिदास बेस्ट था। जैसे आपको मैंने फोटोग्राफ दिखाई कालिदास की। कालिदास को लोग इंडिया का शेक्सपियर मानते थे। टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, ही रोट एपिक्स लाइक अभिजाना शकुंतलम। मैं आपको बुक्स दिखाना चाहता हूं कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई। कवि कालिदास ने अभिजाना शकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूतम, ये बहुत ही पॉपुलर है। अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, इसकी स्टोरी यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। गुप्ता एज वॉज एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। खूब सारे मंदिर भी बने इस जमाने में। अब आप सोच रहे होंगे कौन से मंदिर, तो अब ये है, एक तो गुजरात का गोप मंदिर, बराबर है, फिर पार्वती मंदिर। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये रहा गोप इन गुजरात। देखो पत्थरों से बना है, सिर्फ वो बोलते हैं ब्रिक से। ये भी देखिए पार्वती टेम्पल ऑफ नचना और झांसी का ब्रिक टेम्पल। सिर्फ मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल दिखाया, गूगल सर्च करोगे और भी काफी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इन सब के बारे में। सो ये भी काम किया उन्होंने। इसके अलावा द गुप्ता एज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। भाई गुप्ता एज के बाद ही इंडिया में खूब सारे अच्छे अच्छे मंदिर बनने लगे। उसके बाद दी आइडल्स, आइडल्स के मतलब में मूर्तियां। किसकी मूर्तियां? आप देखिए यहाँ पर, दुर्गा माता की, भगवान बुद्ध की, शिव की, लार्ज नंबर में इनकी मूर्तियां बनने लगी, घरों में स्थापित होने लगी और पूजाएं होने लगी। अब हम बात करने वाले हैं कुछ कंडीशन ऑफ साइंस। साइंस में कितना आगे थे गुप्ता रूलर्स। सो मैं आपको बताना चाहूंगा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एक है आर्यभट्ट और दूसरे है वराहमिहिर। ये तो ग्रेट साइंटिस्ट थे उस जमाने के। क्यों साइंटिस्ट थे? आर्यभट्टा ने जीरो डिस्कवर किया। क्या? जीरो और इसके साथ साथ डेसिमल नंबर, जो आप आज लोग पढ़ रहे हो ना, जीरो नंबर और डेसिमल सिस्टम, ये इनकी देन है, आर्यभट्टा की। तो हमें तो गर्व होना चाहिए। इसके बाद जो वराहमिहिर है, उन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे। कौन से टेक्स्ट लिखे? बृहत संहिता लिखा। और ये बृहत संहिता एस्ट्रोनॉमी के बेस के ऊपर है, जिसको स्टडी करनी थी एस्ट्रोनॉमी की, तारों के बारे में। सो जो भी आकाश में जितनी भी चीजें हैं, प्लैनेट से, स्टार से, उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो ये जो बुक है, लोग इसकी स्टडी करते थे। आगे मैं बात करने वाला हूं अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसका नाम है वकभट्ट। वकभट्ट ने ग्रेट बुक लिखी थी आयुर्वेदिक के ऊपर, और उसका नाम है बुक का अष्टांग हृदय संहिता। ये जो बुक है, इसके अंदर आपको दवाई की, मतलब कि मेडिसिन की जानकारी मिलेगी। किसकी किसकी? ह्यूमंस की और एनिमल्स की, दोनों की दवाइयों के बारे में। सो आयुर्वेदिक उपचार लिखे थे इन्होंने। इवन जो मेडिसिन थी वो भी डिस्कवर की गई थी हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए, क्योंकि उस जमाने में हाथी और घोड़े आर्मी में ज्यादातर यूज होते थे। सो इसी प्रकार से केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी उस जमाने में। एंड उसका एक बेस्ट एग्जांपल भी आपको बताया था मैंने आगे, आयरन पिलर। आपको लगता होगा मैं आयरन पिलर का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। अब आयरन पिलर बना है आयरन से, केमिकली वो खराब हो जाना चाहिए अगर उसके ऊपर पानी गिरा तो। जनरली हमारे घर में जो आयरन होता है, अगर उसके ऊपर हम कलर वलर ना करें तो 1 साल में खराब हो जाएगा। ये तो कई हजारों सालों से है, लेकिन ये पिलर अभी तक खराब नहीं हुआ। तो वो लोग भी केमिस्ट्री जानते थे कि अगर हम प्योर आयरन यूज करेंगे तो वो लंबे समय तक वैसा का वैसा ही रहेगा। कोरोडेड का मतलब काट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एम्परर हर्षवर्धन। कौन थे ये हर्षवर्धन? इन्हीं के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बात हो रही है यहां पर गुप्ता एज के बाद की। सो उसके बाद ये जो किंगडम था, जिसमें जो हर्षवर्धन थे, किंग हर्षवर्धन, वो एकदम इंपॉर्टेंट पर्सन थे स्टेट के अंदर, एंशिएंट इंडिया में। ही बिलोंग टू पुष्यभूति क्लैन ऑफ थानेश्वर के एक प्रजाति थी, मतलब एक ग्रुप था पुष्यभूति, वो वहां से उभर के बाहर आए। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा राज्यवर्धन
एंड हर्षवर्धन, ये कौन है? सो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, देखिए। सो यहां पर लिखा है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एंड राजश्री। तो ये कौन है? ये तीनों प्रभाकर वर्धन के बच्चे। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, एक था राज्यवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन, और एक लड़की थी राजश्री। और इस लड़की की शादी जो हुई थी कनौज ध्रुव के साथ। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। गॉड किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा। इसके बाद हुआ ये कि जब कनौज ध्रुव वर्मा के बाद शादी करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा ने राजश्री को किडनैप कर लिया और उनके राज्य के ऊपर, किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए राजा। तो उसी लड़ाई के दौरान जो एक थे राज्यवर्धन बेटे, उनकी डेथ हो गई। अब बचे कौन? अकेले हर्षवर्धन बचे, बराबर है। और राज्यवर्धन कैसे मरे? वो राजश्री को, अपनी बहन को बचाने गए, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन लास्ट गुड और एकदम ग्रेट एम्परर थे एंशिएंट इंडिया के। उन्होंने अपना एम्पायर बहुत ही बढ़ाया, मगध से लेकर उड़ीसा, सारस्वत, गौड़, मिथिला, कहां कहां नहीं पहुंचे। इसके बाद उनके और कुछ कंटेम्परेरी स्टेट्स, जिसमें से एक मैत्रक किंग ध्रुव सेना, उनको दे दिया गया था और वो उनके सन इन लॉ थे। उसके बाद एक और राजकुमार, ये हमारे हर्षवर्धन, और एक दूसरे राजा की एंट्री होती है, ये रहे। इनका नाम है पुलकेशी II। ये साउथ इंडिया में मोस्ट पावरफुल रूलर उस जमाने में थे। अब इनके बीच में हो गई वॉर। वॉर बोले तो युद्ध, बैटल। कहां पर? नर्मदा में। हमारे किंग हर्षवर्धन की यहां पर हार होती है। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशी II। और इसके बाद किसके हाथ में राज्य आ गया? पुलकेशी II। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। यहां पर और जानकारी लेना बाकी है हर्षवर्धन के बारे में। सो हम बात करेंगे हर्षवर्धन के राज्य में कल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस जमाने में कल्चरल, क्योंकि एक ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर, कौन था? ह्यून सैंग। ये रहा ह्यून सैंग। ये ह्यून सैंग इंडिया आया था उस जमाने में। बोलो, वो उनके पैलेस में, मतलब दरबार में रहा भी, क्योंकि ये भाई साहब ने सुना कि यहां पर इंडिया में तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो मैं क्यों ना जाकर देखूं, स्टडी करूं। तो इसलिए वो आया था। इसके बाद मैं और जानकारी लेना चाहूंगा, हर्षवर्धन क्या थे? हर्षवर्धन शिव भगवान के भक्त थे। फिर धीरे धीरे वो बुद्ध भगवान को फॉलो करने लगे, मतलब बुद्धिस्ट बन गए। उन्होंने इस ह्यून सैंग के साथ मिलकर बहुत सारी सभाएं करी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स करी, जिसमें उन्होंने बुद्ध भगवान की बहुत सारी मूर्तियां बनवाई। इसके अलावा द ग्रेट एम्परर हर्ष, उनको बहुत ही बड़ा पैशन था लिटरेचर का, आर्ट का, एजुकेशन का। तो वहां पर एक ग्रेट पोएट थे, बाना भट्ट बोलते हैं या बान भट्ट बोलते हैं। ही वॉज एसोसिएटेड विथ हिज कोर्ट। उसकी कोर्ट में ये बैठते थे। ही हैड रिटन ग्रेट वॉल्यूम्स। एक बुक लिखी है, आपको बताना चाहूंगा, हर्ष चरितम, और दूसरी लिखी है कदम्बरी। ये दोनों की दोनों बुक किसने लिखी है? बान भट्ट ने। सो ये उनके दरबार में बैठे थे। उसके बाद कुछ और भी थे लोग, जैसे कि मयूर भट्ट एंड जय सूर्या। ये भी ग्रेट पोइट्स थे एट द टाइम ऑफ हर्षा, उनके दरबार में। एम्परर हर्ष हिमसेल्फ ऑल्सो वॉज अ हाई रैंकिंग लिटरेरी फिगर। ये भी नॉलेजेबल पर्सन थे, काफी सारे नॉलेज था उनको, आर्ट, कल्चर का, एजुकेशन का, लिटरेचर का। उन्होंने भी टू प्लेस मतलब 2 नाटक लिखे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कौन से। एक है प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा है रत्नावली, बराबर है। ये दोनों के दोनों किसने लिखे थे? याद रखना, हर्षवर्धन ने। इसके साथ along with it he also wrote a special play based on Jataka tales। जटाका स्टोरीज आपने नाम सुना होगा, जिसमें बुद्धा के ऊपर है, नागानंद। ये रही जटाका स्टोरी है, ये भी हर्षवर्धन ने लिखी थी। सो 110% कोई भी ये सब चीजें जब जानकारी लेगा तो कहेगा कि हर्षवर्धन वॉज इंटरेस्टेड एंड पैशनेट अबाउट लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन। सही कहा मैंने, राइट। आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी लेना चाहेंगे। हर्षवर्धन ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद कंट्रीज। दूसरी सारी कंट्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, हमारे जैसा नहीं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कैसा है। चलो, हालांकि वो बात तो अलग है। He sent a delegation to China. Similarly, a Chinese delegation also visited India. वो यहां से कुछ डेलीगेशन, मतलब ऊपरी अधिकारी को चाइना भेजते थे, स्कॉलर्स को, और वहां से स्कॉलर्स इंडिया में विजिट करने आते। इन दिस वे हर्ष वॉज अ हाई रैंकिंग रूलर, कॉन्करर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लिटरेचर। मतलब एक बहुत ही बड़ा राजा, कॉन्करर जो युद्ध करके या युद्ध करे बिना,
और राज्य को अपने अंदर शामिल करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर, अपना राज्य को अच्छी तरीके से चलाने वाला और बुद्धिमान। उन्होंने 100 विलेजेस दान में दे दिए। किसके लिए? नालंदा विद्यापीठ को चलाने के लिए। ये रही, बहुत पुरानी है ये। आगे बात करना चाहूंगा मैं, अब बात करना चाहूंगा पुलकेशी टू। आपको पता है कि पुलकेशी टू ने क्या किया था? ये रहे पुलकेशी टू, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा में, जहां पर युद्ध हुआ था। अमॉन्ग द कंटेम्पररी किंग्स ऑफ एम्परर हर्ष टाइम, पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल चालुक्यन किंग। हर्षवर्धन के बाद अगर कोई अच्छा और ग्रेट था, वो था पुलकेशी टू। वो चालुक्य का किंग था, चालुक्यन किंग डायनेस्टी। उसने पावर ले लिया राष्ट्रकूटास इन महाराष्ट्र। वो आया कहां से था? राष्ट्रकूटास फ्रॉम महाराष्ट्र से पावर लेता गया और उसने अपना राज्य बना लिया। पुलकेशी टू ने लगभग 40 साल तक राज किया एंड हर्षवर्धन को हरा दिया था। ही वॉज अ ग्रेट विनर आफ्टर डिफीटिंग कदम गैंग्स ऑफ महेश्वर, मौर्यंस ऑफ कोंकण। किसको हराया? कदम को हराया, महेश्वर को हराया, कोंकण को हराया। तब जाके उसको टाइटल मिला द लॉर्ड ऑफ द साउथ, साउथ का भगवान, राजा पुलकेशी टू। ही ऑल्सो डिफीटेड लाट, मालव, गुर्जर्स। बाप रे, कितने लोगों को हराया, कहना ही पड़ेगा भाई, लॉर्ड ऑफ द साउथ। ही वॉज द रूलर ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, कोंकण। भाई पूरा साउथ कैप्चर कर लिया इन्होंने। जस्ट लाइक हर्षवर्धन, ही हैड ऑल्सो डेवलप्ड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। He had sent one of his ambassador to Iran's emperor Khusrau II, who was his friend. हर्ष की तरह इन्होंने भी अपने राज्य को बहुत ही बढ़ाया, दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए के रखे। उनका एक दोस्त था खुशराव II, इसको भेजा गया था ईरान में फ्रेंडशिप के लिए, बिजनेस के लिए, काफी सारे कामों के लिए। आगे हम बात करेंगे, लास्ट में एक टॉपिक बचा है चैप्टर का, अदर स्टेट्स। एट दिस टाइम, मतलब उस जमाने में, अदर स्टेट्स इंक्लूडेड पल्लवाज ऑफ कांची। कौन सा? पल्लवास ऑफ कांची, गुर्जर्स, प्रतिहार्स ऑफ राजस्थान, मैत्राक्स ऑफ वल्लभी, गुर्जर्स इन साउथ गुजरात, कारकोटाको इन कश्मीर। ये सारे के सारे स्टेट्स उस जमाने में थे। दे हैड बिकम फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट। इन सभी में से पल्लवास ऑफ कांची की जो काम काज था, बिल्डिंग से, उनके आर्किटेक्चर और आर्ट के लिए बहुत फेमस हुए। उन्होंने काफी सारे ब्रह्मा टेम्पल्स, विष्णु टेम्पल्स, महेश के टेम्पल्स बनाए, वो भी पत्थरों को काट काट के। इसके अलावा उसके बाद है पल्लवास, जिन्होंने चैरियट, रथ वाला टेम्पल, वो भी दरिया किनारे। इससे इंडिया का कल्चर और भी मजबूत बनता गया, प्रॉस्पेरिटी, मतलब आज भी लोग उसको याद करते हैं। इसके बाद कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में है, उसको सबसे बेस्ट टेम्पल उस जमाने का कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूं फोटो, ध्यान से देखिए। देखा आपने? सो आज बच्चों, हमने गुप्ता एज के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है। होप आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से चैप्टर को रीड करिएगा और क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा। सो आज का अभी तो जाने का समय आ चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए प्लीज, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स और अदर क्लास 6 के स्टूडेंट्स के साथ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अब मेरा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।